सुश्रुत। बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में आज हम जिसे सर्जरी के नाम से जानते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है। सुश्रुत ऐसे ही एक प्राचीन चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की शुरुआत की। आइए जानते हैं उनके बारे में। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहां दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर भी काबू पा सका है। आजकल शल्य चिकित्सा के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर के अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आँखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी, तो इस दशक में हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने तक के लिए शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर-फाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ कर दी है। शल्य चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेक परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काटकर उपचार किया जाता था। इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां अलग थीं। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था, अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, अपितु दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया। प्रजापति ने इसे अश्विनी कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। इस क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागार्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप प्रदान किया। पर कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं। इन विवादों के बाद भी कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इसका रचना काल चरक लिखित चरक संहिता के बाद है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं तथा धन्वंतरी ने उनके समाधान दिए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरी कहा जाता था, परंतु संहिता से ज्ञात होता है कि धन्वंतरी काशीराज थे। संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सा के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी को पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए। फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीड़-फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत अपने विद्यार्थियों को शव की त्वचा बेधकर उन्हें शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों
तथा भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है। सुश्रुत ने लिखा कि पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही कुशल चिकित्सक बनने के लिए जरूरी हैं। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में लगभग 100 शल्य चिकित्सा यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता है। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने, प्रत्यारोपण की भी चर्चा है। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी फैली। वर्ष 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताबे सुश्रुत के नाम से हुआ। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक टेजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु उनका काम निश्चित रूप से महान है। भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से याद किया जाता रहेगा। देखा बच्चों, हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी हस्तियां पैदा हुई हैं, जिनके योगदान ने पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचाया और उसे नई दिशा दी। सुश्रुत भी उन्हीं में से एक थे।